रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज की जानिब से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपसे डिस्कस करने लगे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जी हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करना था। जैसा कि आपने कल देखा कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने नोटबुक पर भी उतारना था और इसके साथ साथ आपने याद भी करना था, ठीक है ना। तो चलें अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सप्लेन द नीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। ऐसी ज़रूरत कि जेनेटिकली एक जैसे सेल्स प्रोड्यूस हों, क्यों पेश आई, वजह क्या है। जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड माइटोसिस। ठीक है, सबसे पहले हमने उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसके ज़रिए जो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो वो जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है वो माइटोसिस है, वो मियोसिस नहीं है। ठीक है ना। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर देती हूँ, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स जिस सेल डिवीजन के ज़रिए, जिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन के ज़रिए बनते हैं उसको माइटोसिस कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि दो तरह की सेल डिवीजन्स होती हैं, एक को हम माइटोसिस कहते हैं और दूसरी को मियोसिस कहते हैं। ठीक है ना। माइटोसिस जो होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है और जो मियोसिस होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। अगेन मैं एक दफ़ा आपको बता रही हूँ कि जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स जो हैं वो जिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन के ज़रिए पैदा होते हैं उसको माइटोसिस कहते हैं। अब जो फंक्शन है इस तरह की सेल डिवीजन का, उसका फंक्शन क्या है, ऐसा क्यों होता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो माइटोसिस है, इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में जो न्यू सेल्स पैदा हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है। और अगर कभी हमें कहीं पे ज़ख़म हो जाता है, कोई दाना निकल आता है, कहीं कट लग जाता है, तो वो कुछ दिनों के बाद रिपेयर हो जाता है, भर जाता है ज़ख़म, हमारे उसके ऊपर बॉडी के टिश्यूज़ दोबारा आ जाते हैं। तो अगर माइटोसिस का फिनोमेना नहीं होगा तो फिर ना बॉडी ग्रो करेगी, ना ही कहीं ज़ख़म, कहीं कट, कुछ भी दाना निकला है कुछ, तो वो चीज़ भरेगी कभी भी नहीं। तो ये फंक्शन है माइटोसिस का और इस तरह की सेल डिवीजन का। It is essential that the cells are identical so that they have exact copies of the genetic code as the parent cell. ये ज़रूरी है, ठीक है ना। ये इसलिए एसेंशियल है कि फ़र्ज़ करें अगर आपको कहीं कट लगा है, पहले आपकी स्किन जो है वो वाइट है, बाद में ब्लैक आ जाए, या पहले जो है बिल्कुल स्मूथ स्किन थी, फिर कुछ इस तरह के सेल्स पैदा हों जो लार्ज साइज़ हों, या फिर उनकी टाइप कुछ और तरह की हो तो वो रफ़ सी स्किन हो आपकी, फिर इस तरह से तो आपकी बॉडी इरेगुलर सी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आइडेंटिकल सेल्स होने की वजह से, जो आइडेंटिकल सेल्स हैं, ठीक है ना, की वजह से हमारे पास एग्जैक्ट कॉपीज़ होती है सेम जेनेटिक कोड की। जिस तरह के पेरेंट सेल था, मतलब मौजूद वहाँ पर जो पेरेंट सेल मौजूद है वो फर्दर डिवाइड होगा और ज़्यादा सेल्स बनाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ख़म, वो कट, वो चीज़ भर जाएगी हमारी और एक जैसी स्किन हमवार हो जाएगी हमारी। ठीक है ना। लेकिन अपोजिट केस लेते हैं, अगर पार्ट ऑफ द कोड इज़ मिसिंग, या फिर जब वो कोड कॉपी हो रहा था तो वो कॉपी होते हुए इनकरेक्ट हो, तो फिर क्या होगा, द सेल वुड नॉट बी एबल टू कोड फॉर एसेंशियल प्रोटीन टू फंक्शन प्रॉपरली। तो फिर वो जब एग्जैक्ट प्रोटीन लेगा ही नहीं तो वो उस तरह का फंक्शन कैसे प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो ये जो नीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल है, इसको मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो अभी पीछे मैं एक्सप्लेन भी कर रही थी साथ साथ, कि डिफरेंसेस लिखने हैं आपने सेल डिवीजन में। और सेल डिवीजन कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस। अब जी माइटोसिस और मियोसिस में 4 to 5 बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ और वही आपने नोटबुक पर उतारने भी हैं।
माइटोसिस नंबर 1, माइटोसिस अकर्स इन ऑल सोमैटिक सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, माइटोसिस हमेशा उसकी बॉडी सेल्स में होगी, सोमैटिक सेल जिसको हम कहते हैं। लेकिन जो मियोसिस है वो हमेशा जर्म सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में होगी। ठीक, जब भी माइटोसिस का प्रोसेस होगा तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, और जब भी मियोसिस का प्रोसेस होगा तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए डॉटर सेल में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जितने पेरेंट सेल में उतनी डॉटर सेल में होंगे। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता, डॉटर सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। डॉटर सेल्स जो होते हैं यहाँ पर माइटोसिस में यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जबकि मियोसिस में डॉटर सेल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब माइटोसिस इन्वॉल्व अ सिंगल सेल डिवीजन, एक दफ़ा ये सेल डिवाइड होता है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद फिर वो, लेकिन मियोसिस में पहले 4 फिर 2, मतलब डबल सेल डिवीजन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने डिफरेंसेस देखे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपने बुक से इसकी डायग्राम ज़रूर देखनी है और उसको ड्रॉ भी करना है, और इस डायग्राम की आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप इसे आंखें बंद करके भी बना सकें, ठीक है ना, मतलब आपका हाथ खुद ब खुद चले, एक एक लेवल आपको आना चाहिए। आप बस देखिए, हम कहीं बैठते हैं ना, हमारी आदत होती है हम पेज पे कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते हैं। जब आप इसको समझ के ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है। आप कुछ और चीज़ बनाने से आसानी के साथ इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस करें कि आपका हाथ इसका आदी हो जाए, वो चलना शुरू हो जाए। आपको बस एक हिंट मिले कि आपने माइटोसिस और मियोसिस की डायग्राम बनानी है, और आपकी इमेजिनेशन में वो सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। तो वैसे भी आपने सुना तो होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है बेटा, प्लीज़। ये टाइम आपका फिर नहीं आएगा, जो आप घर में गुजार रहे हो ना, ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा, ठीक है। और इतनी मोहलत आपको नहीं मिलेगी कि आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा टाइम दे सकें। अच्छा जी, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन विच आर अफेक्टेड बाय हेरिडिटी। तो कल भी मैंने आपको बताए थे, आज अगेन बता देती हूँ। ईयर लोब अटैचमेंट आपने देखनी है, ठीक है। इसके साथ और कौन से होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जी, जो हेरिडिटी से, ये डिम्पल्स का पढ़ना, हैंड क्लैस्पिंग जो होती है, अक्सर कुछ लोगों की फिंगर्स अटैच होती हैं कुछ, और स्पेशली जो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, और उसमें भी रेड एंड ग्रीन जो है वो स्पेसिफाई करती है। तो ये जो है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, और इसके साथ साथ उसने आपको डायग्राम में भी बताया हुआ। ये देखें, ये डायग्राम है आपकी, जिसमें आपको देखें इधर ईयर लोब अटैच्ड है, और इधर जो है वो ईयर लोब क्या है, अटैच नहीं है, फ्री है। देखें ये स्किन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो हमारे पास क्वेश्चन कोई नहीं है, तो ये हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिटेल में कर लिया है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अभी ऐसा है कि आपको जो आपकी बुक है, ठीक है, आपकी जो बुक है, आपकी बुक में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और कल हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाला, और उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट पेज अपना प्रिपेयर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले पेज को, ठीक है। उसी तरह नोटबुक का पेज ओपन करेंगे, उस पे जी बायो पोर्शन लिखेंगे और यूनिट नंबर 3 और नीचे बायोटेक्नोलॉजी की हेडिंग देंगे। और इसके साथ साथ आपने माइटोसिस और मियोसिस वाली डिफरेंस के साथ डायग्राम बनानी है। एक तो वो डायग्राम हो गई है, और एक आपकी बुक के ऊपर हमें फिगर नंबर बोल रही हूँ 2.4 क्रोमोसोम जीन्स एंड डीएनए, ये डायग्राम है। काइंडली आपने ये डायग्राम भी मस्ट बनानी है, ठीक है ना। तो ये 2 डायग्राम्स हैं जो अभी आपका होमवर्क है, और हर हाल में बननी चाहिए, ठीक है ना। ये आप बनाएं और इनकी ऐसी प्रैक्टिस करें कि आपका हाथ खुद ब खुद चले जब भी कभी आपको डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने का कहा जाए। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, आपने जिस तरह से आप अगर अपनी बुक के पेज नंबर 1 को देखें, यानी कि यूनिट नंबर 2 के पेज नंबर 1 को, यूनिट नंबर 2 का पेज नंबर जो 1 है वो आपकी बुक का पेज नंबर 19 है, ठीक है।
वहाँ से आप देखें कि आप कौन कौन सी डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं तो अगर पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं तो आप पिक्चर्स भी पेस्ट कर लें। जिस तरह से अगर आपने ब्लैंक्स, जैसे कि मैंने कहा था हर टॉपिक में से 5 to 6 ब्लैंक्स बनाएं। जब आप अपने इंट्रोडक्शन को देखते हैं ना, तो उसमें आपकी पहली लाइन है ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू फॉर्म डैश। तो लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस क्यों होते हैं? ताकि बच्चे पैदा कर सकें। तो बच्चों को इंग्लिश में आप क्या कह रहे होते हैं? न्यू ऑफस्प्रिंग, ने, ठीक है ना। अच्छा, प्रीवियस ग्रेड्स में आपको कहता है कि आपने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यू हैव रेड, तो आपने सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभी आपको कहता है कि अगर आप कहते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्सिस्ट ऑफ डैश, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर खड़े? सेल्स, ठीक है, डैश सेल। अच्छा, फिर आगे सेल्स की एबिलिटी क्या होती है? सेल्स हमेशा आपको पता है मल्टीप्लाई होते रहते हैं, रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक, किस प्रोसेस के ज़रिए? जिसको हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। अगर सेल हैज़ टू ग्रो टू इट्स फुल साइज बिफोर इट डिवाइड्स, लेकिन क्या सेल बनते ही फिर डिवाइड होना शुरू हो जाता है? नहीं, पहले वो अपना मैच्योर सेल की साइज़ जितना साइज़ अटेन करता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो डिवाइड होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि व्हाट इज़ सेल डिवीजन? तो सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई पेरेंट सेल जो होता है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर सेल में, ठीक है। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल, तो फिर क्या होता है? आप इनटू डॉटर सेल, INTO2 होता है, ठीक है, तो इनटू डॉटर सेल्स हो गया। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि वो 2 से 4 डॉटर सेल्स में होता है, तो फिर हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में या माइटोसिस की बात कर रहे होते हैं या फिर मियोसिस की बात कर रहे हैं। माइटोसिस में 2 और मियोसिस में 4, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में आपसे बात करते हैं। आपने इस टॉपिक को लिखना भी है, याद भी करना है, इन क्वेश्चंस को स्पेशली, और डायग्राम्स आपने ज़रूर बनानी है और इसके मुझे फीडबैक भी देना है। नोटबुक साथ साथ चेक करवाएं। किसी की यहाँ पढ़ी है तो काइंडली मुझे बताएं, मैं इन्हें चेक करूँ। अगर मेरे पास नहीं पहुँची या आप तक वापस घर नहीं गई, और अगर मिल गई हैं तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर भेजें। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।